अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ जिहाद जिसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। तो आज मैं इसी के ताल्लुक़ से थोड़ी बहुत बात करूँगा कि अगर समझदार हो कोई समझने के लिए ही बैठ रहा है, वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा, वरना अगर नहीं समझ में आना तो फिर आपके जहन में जो भरा हुआ है वो तो रहेगा, तो उसकी वजह से आपको कभी भी बात समझ में नहीं आएगी। बराए करम वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ही जाकर कमेंट करें। आधी अधूरी देख करके थोड़ा हर कुछ ना बोला करें, गंदगी फैलाने लगते हैं वहाँ जा करके। देखो भाई, लफ्ज़ जिहाद सबसे पहले तो इस लफ्ज़ को देखो। ये जो लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ है ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है, जिसकी पैदाइश साल 2008 या 2009 में हुई है। किसी एक नेता ने की थी, वो नेता भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बने हुए हैं, लेकिन बाद में जा कर के लफ्ज़ जिहाद जिस घटना पर आधारित था, जिस घटना की वजह से लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ निकाला गया था, वो घटना ही बाद में जाकर के झूठी निकली थी। और बाकायदा न्यूज़ चैनलों ने, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने उस खबर को दिखाया था कि भाई लफ्ज़ जिहाद जैसा कोई लफ्ज़ है ही नहीं। और आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ दैनिक भास्कर की, आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं कि बाकायदा कोर्ट में गया और कोर्टों में जा करके इस लफ्ज़ का इनकार किया गया है कि लफ्ज़ जिहाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बहरहाल मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि लफ्ज़ जिहाद को इस्लाम के साथ जोड़ा जाना। अब हम इस्लाम के नज़रिए से हम देखते हैं कि भाई ये कैसा लफ्ज़ है और क्या है इसमें। लफ्ज़ जिहाद जो लोगों की नज़र में बैठा हुआ है वो ये है कि इसके अंदर एक मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को फंसाता है, अपने प्यार के जाल में फंसाता है, और फिर उसके बाद से उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता है, उससे शादी करता है या फिर उसको जो भी है उसको मार देता है। ये लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि लफ्ज़ जिहाद इसे कहते हैं, जबकि लफ्ज़ जिहाद कुछ है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम में ना तो लव है और ना ही जिहाद का गलत इस्तेमाल है, जिसको हम गलत समझते हैं। जिहाद है लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं है उसका। लफ्ज़ जिहाद में क्या होता है, जो लोगों के जहन में है कि भाई एक गैर मुस्लिम लड़की को फंसाना, लव करना। मज़हब इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करना हराम है, बिल्कुल हराम है। इसी तरीके से गैर मुस्लिम को छोड़ो, मुसलमान लड़की से भी मोहब्बत करना बिल्कुल हराम है। जो कर रहे हैं आप उनको देख करके ये नहीं कह सकते कि साहब इस्लाम, फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुसलमान क्यों कर रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल हराम है। इसी तरीके से अगर आप मोहब्बत कर रहे हो और फिर निकाह भी कर रहे हो, उनसे शादी भी कर रहे हो, ये भी हराम। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज या जिसको इंटरफेथ कहते हैं कि साहब मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले या मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, ये बिल्कुल हराम है, हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं है। कुरान शरीफ में साफ साफ मना किया गया है। तो अब अगर कोई बंदा ये कर रहा है तो आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि ये लफ्ज़ जिहाद कर रहा है। जिहाद तो भाई बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है। अगर इसको समझ जाओगे ना आप तो फिर जिहाद की तारीफ़ करोगे। जिहाद को सारी दुनिया ने अपनाया है, सारी दुनिया ने, बस लफ्ज़ के नाम बदल दिए उस लफ्ज़ के। किसी ने उसको युद्ध कह दिया, किसी ने गृह युद्ध कह दिया, किसी ने उसको वार कह दिया, बस ये कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है उसका नाम जिहाद कह दिया गया। हाँ, वो सब बात अलग है कि भाई आपके जहनों में जिहाद का गलत लफ्ज़ बिठा दिया गया तो आप लोग जिहाद को गलत समझते हो, वरना जिहाद गलत नहीं है। लव ये तो टुच्चा पुच्चा बना है। ये जब कोई लड़का जाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात कर रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है, उसको इस्लाम के जाल में फंसा रहा है, ये टुच्चे बने से हमारे यहाँ जिहाद नहीं होता। जिहाद तो सीधा क्लियर होता है, जो आपके जहन में चल रहा है ना, सीधा बस ये जिहाद होता है, हर कोई जिहाद नहीं होता। ये जो लव है कि साहब जाकर के किसी लड़की से मोहब्बत करना, इसका तो शरीयत में मना किया गया है। बाकायदा हमारे नबी अकरम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जिहाद में लड़कियों पर हमले ना हो, औरतों पर हमले ना हो, बच्चों पर हमले ना हो, बूढ़ों पर हमले ना हो। और ये जो लफ्ज़ जिहाद जिसको आप लोग लफ्ज़ जिहाद कह रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि वो जाकर के ही लड़कियों से मोहब्बत कर रहा है, तो ये हमारा जिहाद कैसे हो जाएगा? ये हमारा जिहाद नहीं है। तो हमारे यहाँ तो मोहब्बत करना ही हराम है। तो अब अगर कोई बंदा कर रहा है, आप लोग ये कहो कि साहब इसमें तो पर्सनली कई वाक़यात पेश आते हैं कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। जैसे कि दिल्ली का एक वाक़या जो भी पेश आया था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक ख़बर थी वो, और बाकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी वो, हमें भी बहुत ख़राब लगी। हम उसका सपोर्ट नहीं करते। कोई मुसलमान लड़का है साहब गैर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा कर दिया, नहीं। जितना गम आपको हो रहा है उससे ज़्यादा गम हमें हो रहा है कि भाई ये कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ जा रहा है। कुरान शरीफ में मना किया है और वो जाकर के गैर मुस्लिम लड़कियों से मोहब्बत कर रहा है, ये तो और मना किया गया है। और फिर ज़बरदस्ती धर्मांतरण करना, देखिए कन्वर्जन गलत नहीं है। किसी को कोई अगर मज़हब में दाखिल कर रहा है किसी को कि भाई हिंदू से मुसलमान बना रहा है या मुसलमान से हिंदू बना रहा है, ये तो सारी दुनिया उसको हक देती है, उसकी मर्ज़ी। जुर्म यह है कि किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाए, ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल कराया जाए, ये जुर्म है। और इस जुर्म का मना खुद कुरान शरीफ में, ला इकराह फिद्दीन, कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। तो ये तो कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ना भाई। जो कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ जा रहा है हम उसको मुसलमान ही नहीं कहते। तो जो लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, जिसको आप लफ्ज़ जिहाद कह रहे हो, मुझे इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, वरना लफ्ज़ जिहाद जैसा कुछ है नहीं।
आप जो है किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर रहे हो, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। ठीक, इसको इस्लाम ने सिखाया नहीं, इसलिए बराए करम आप इस्लाम को बदनाम मत करो, उस पर्टिकुलर बंदे को बदनाम करो। ठीक है भाई, कई लोग हिंदुओं में भी हैं भाई, हिंदुओं में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसी वो दिल्ली वाला जो मैटर आया था, वो फ्रिज वाला जो मैटर, उसी के दूसरे या तीसरे दिन यूपी का या दिल्ली का ही एक मैटर था जिसमें दोनों हिंदू थे, लड़का लड़की दोनों हिंदू थे। उसने वाकई यही पूरा मामला किया था, लेकिन उस मामले को मीडिया ने नहीं दिखाया था, क्योंकि मीडिया को वहाँ पर मुसलमान नाम नहीं दिखा, तो इस वजह से उसने दिखाया भी नहीं। तो वो बिल्कुल दब करके रह गया, वो जो उससे पहले 2-3 दिन पहले, दोनों गलत है। हम ये नहीं कहते कि वो जो गैर मुसलमान ने किया था वो अच्छा किया था, दोनों गलत है, ये भी गलत है वो भी गलत है। हमें शिकायत इस बात से है कि आपके सामने वो मुसलमान नाम वाली बात आ गई, गैर मुस्लिम वाली बात नहीं आई। आपके जहन में अब ये है कि साहब मुसलमान ने ऐसा किया, गैर मुस्लिम ने कभी ऐसा ही किया नहीं है। अब अगर वो गैर मुस्लिम ने, उस हिंदू ने अगर ये मामला कर लिया, तो क्या हम सारे हिंदुइज़्म को गलत कहेंगे, सारे सनातन धर्म को गलत कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे ना, उसको गलत नहीं कहेंगे, उस बंदे को गलत कहेंगे जिसने ये किया है, जो बदनाम कर रहा है। तो इसलिए बराए करम जो भी लोग हैं, अगर आप इस्लाम को सीखना चाहते हो, बाज़ाब्ता कुरान शरीफ को पढ़ो, आप सीखो, आपको पता चलेगा कि जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है, आपको वहाँ पता चलेगा। कहीं कहीं ये कटी पिटी 1-2 आयतें आपको मिल जाती हैं कि साहब कहीं कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, तो कहीं कुछ हुक्म दिया गया है, कहीं जिहाद का हुक्म दिया गया है, तो कटी पिटी 1-2 आयतों से कई लोग जो है ना उलझ जाते हैं कि यार कुरान शरीफ में ये हुक्म है। नहीं, कुरान शरीफ में ऐसे हुक्म है ही नहीं। आप जब पीछे से मिला करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ और हुक्म है, हम कुछ और समझ रहे थे। बहरहाल अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो समझने की कोशिश करो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। लव जिहाद और फलां जिहाद और कौन कौन से जिहाद, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हमारे यहाँ तो बस एक ही जिहाद था, और उसको ये दूसरों लोगों ने कभी लव जिहाद कह दिया, कभी लैंड जिहाद कह दिया, तो कभी रेल जिहाद कह दिया, कभी पटरी जिहाद कह दिया, तो कभी ज़मीन जिहाद कह दिया। कौन कौन से जिहाद जो हम कभी सुन ही नहीं सकते और जो हम लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लोगों ने उसको गढ़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। जो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ प्रूफ हैं, कुछ एविडेंस हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के हैं, और कुछ प्रूफ है नहीं आपका ज़ाती एतबार से। फ़िज़िकली कोई भी आपको इस तरह का वाक़या नहीं मिलेगा जिसमें बाकायदा जिहाद हो। हाँ, बस फिल्मों में जो है जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, बेहतरीन दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी है, उनके कुर्ता शलवार और जुब्बे पहने हुए हैं, तो उनके ज़रिए से जिहाद करवाया जा रहा है। इससे ये सब के सब फिक्शनल होते हैं, झूठे होते हैं, इन पर बराए करम भरोसा ना करें।